आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम्स के बारे में। यूएस से आने के लिए आईएलटीएस एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम्स के बारे में। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आईएलटीएस का प्रिपरेशन किया था एंड यूएस से आने के लिए आईएलटीएस मैंडेटरी है या नहीं। तो हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। तो बेसिकली आईएलटीएस सबको पता ही है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। आईएलटीएस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका टेस्ट फॉर्मेट, और इसका टेस्ट फॉर्मेट डिवाइडेड है इनटू लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये 4 इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर्मेट्स होते हैं आईएलटीएस में, और इसका जो प्रिपरेशन है आपको इसी फॉर्मेट में करना है, क्योंकि आपको एग्जाम के दिन यही सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर टेस्ट देना है। तो पहले लिसनिंग होगा, फिर रीडिंग होगा, फिर राइटिंग होगा, लास्ट फाइनली आपका स्पीकिंग होगा। मेक श्योर करो कि आपको ये पैटर्न पता हो, और नहीं पता तो प्लीज इसमें प्रैक्टिस करो। और आफ्टर टेस्ट फॉर्मेट आता है प्रिपरेशन, एंड आईएलटीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन इज मस्ट। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम। एंड हम अपनी जर्नी शेयर करने जा रहे हैं कि हमने आईएलटीएस के लिए क्या तैयारी की थी, कैसे प्रेप किया था, और हमारा स्केड्यूल क्या था, एंड फॉर हाउ लॉन्ग वी स्टडीड फॉर आवर आईएलटीएस एग्जाम। तो बेसिकली हम लोग की जो प्रिपरेशन थी वो हमने एग्जाम के 20 डेज पहले ही की थी। तो 20 डेज में हम लोग ने एवरी डे 2 या 3 आवर्स रोज प्रैक्टिस किया। स्टार्टिंग में तो मन नहीं करता था, क्योंकि हमारी स्टडीज की आदत ही छूट गई थी लास्ट 1 ईयर से। फिर उसके बाद हमने 20 डेज जो थे उसमें से स्टार्टिंग के डेज निकल के जैसी एग्जाम नजदीक आ रहा था, फिर हमने जो स्टार्ट किया प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग दिन में 2 या 3 आवर्स आफ्टर वर्क हम लोग आकर अपने प्रिपरेशंस करते थे, एग्जाम्स देते थे। मोस्टली हम लोग ने जो वीडियोस देखी है वो यूट्यूब वीडियोस से ही सीखे हम लोग, और ऐसे कोई ज़्यादा क्लासेस नहीं लगाया, ना कोई बुक्स खरीदा। बस जो चीज़ें अवेलेबल थी, इजीली अवेलेबल थी, वो हमने लिया और प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली हमने अपने मोस्टली यूट्यूब वीडियोस देखी, यूट्यूब में ही प्रैक्टिस किया। एक एप्लीकेशन है आईएलटीएस प्रेप करके, उसमें थोड़ा प्रिपरेशन किया। वो प्रिपरेशन करने के बाद ही हम एग्जाम देने चले गए थे। एंड ऑल्सो गाइस, जब आप पोर्टल में आप बुक करते हो अपनी अपॉइंटमेंट, तो वो आपको बहुत सारे लिंक्स शेयर करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस शेयर करते हैं, जिसमें आप क्लिक कर भी टेस्ट फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और घर पे बैठकर प्रिपेयर कर सकते हो। तो बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल है अमेजोन में, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि कोई जरूरत नहीं ये सब बुक्स खरीदने की। ऑनलाइन बहुत फॉर्मेट्स अवेलेबल है, बहुत क्वेश्चनर्स अवेलेबल है, तो आप वो डाउनलोड करके उसी में रीराइट और उसी में रीप्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, अगर आप नहीं हो और आपको लगता है कि आपका बुक वो काम आएगी, तो आप बुक खरीद सकते हो। ऑब्वियसली हम कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे, बट हम हमारा एक्सपीरियंस बता रहे कि हमने ऐसा कुछ खरीदा नहीं था, कुछ एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदी थी। बस जो चीज इजीली अवेलेबल थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वो हमने यूज की और हमारा एग्जाम देने हम चले गए थे। एक फॉर्मेट होता है जो आईएलटीएस प्रेप ऐप में है, वो पूरा 60 मिनट्स का होता है। तो उसमें आप चारों चीजें एक ही टाइम पर कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि आप टाइम निकालो एंड प्रैक्टिस करो। तो अब प्रिपरेशन के बाद हम आते हैं हमारे टेस्ट डे पर, और टेस्ट डे पे हम आपके साथ में जो टिप्स शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आईएलटीएस एग्जाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। मतलब मैंने काफी सुना है कि लोग, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसी है कि वो लोग आईएलटीएस एग्जाम बोलते हैं, अरे वहाँ जाने के लिए आईएलटीएस एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो आधे होप्स वहीं पर छोड़ देते। तो वैसा मत करो, एग्जाम बहुत इजी होता है, सिर्फ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। टेस्ट डे टिप हमारा यही होगा कि बस आप टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और लास्ट डे तलक करो, लेकिन एग्ज़ाम के दिन मत करो। बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले तलक, 1 महीने है, 2 महीने आपके पास, बस प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद रिलैक्स होके सो जाओ। सुबह उठो फ्रेश, और सुबह उठ के सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि आपने 1 महीने से तो प्रैक्टिस किया, तो वो एक दिन मैटर नहीं करेगा। और अपने आप को स्ट्रेस बिल्कुल मत करना। हमने देखा था वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे एग्ज़ाम सेंटर पे, बट स्ट्रेस मत लेना, एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं और एग्जामिनर भी बहुत शांत होके इजीली एग्जाम्स लेते हैं। अपने आप को हमेशा काम डाउन रखना जब भी आप आईएलटीएस एग्जाम के लिए जाते हो। एंड ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में कोई भी वीडियोस मत देखना, कोई भी रिवीजन मत करना, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। बिकॉज जब आप दूसरा वीडियो सुनोगे, आपका जब लिसनिंग टेस्ट होगा, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो बेटर है कि आप एक दिन पहले अपना सारा प्रिपरेशन कर लो। 1 महीने पहले आपको जितनी वीडियोस देखने हैं, जितना प्रैक्टिस करना है, भर भर के करो। 24 आवर्स बैठ के पढ़ाई करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन एग्जाम
के दिन सुबह उठ के कुछ मत देखना, फ्रेश माइंड होके एकदम निकल जाना और एग्जाम देकर आना। तो बेसिकली हम लोग ने जब एंटर किया तो फर्स्ट हमारा लिसनिंग टेस्ट था। तो लिसनिंग टेस्ट में हमको एक हेडफोन्स दिया जाता है, उसमें आपको पहले टेस्ट करवाते हैं कि हेडफोन्स चल रहा है या नहीं। तो मेक श्योर करो आपका हेडफोन चल रहा हो, लाउड एकदम क्लियर आपको वॉल्यूम आ रही हो, और उसके बाद आप गुड टू गो फॉर लिसनिंग एग्जाम। लिसनिंग एग्जाम के दौरान में आपको 2 सप्लीमेंट दिया जाता है। एक है जो आपका क्वेश्चनर होता है और दूसरा है आपका जो मेन आंसर शीट होता है। तो पहले आपको जो भी आंसर्स है वो आपके आंसर सप्लीमेंट में नहीं लिखने हैं। आप अपने जो भी आंसर्स है वो आप लिखोगे अपने क्वेश्चनर में। और उसके बाद में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, जहां पर आप पूरे क्वेश्चन जो भी आपके आंसर्स है वो आप कॉपी पेस्ट करते हो अपने मेन सप्लीमेंट में, जो आपका आंसर शीट होता है। तो आपको 10 मिनट देंगे, आप अपने आंसर्स जो भी क्वेश्चन पेपर में लिखते हो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आंसर शीट को कभी छूना मत। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उसमें आप कितना भी मिस्टेक करो, रफ करो, इरेज मत करो, चलेगा। जो भर के जो मन में है वो लिखते रहना, लेकिन याद रखना कि उसमें आंसर्स कौन से हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। लिसनिंग टेस्ट के लिए हम लोग यही आपको रेकमेंड करेंगे कि हो सके तो आप जितने ब्रिटिश मूवीज होते हैं उनके एक्सेंट्स होते हैं वो नेटफ्लिक्स या कहीं पर भी जाके वो मूवीज देखो और उनके एक्सेंट्स कैप्चर्स करो। तो ये एक बेसिक टिप है लिसनिंग के लिए, तो ये आपके काम आएगी। जैसे ये लोग ए को ऐसा कुछ बोलते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। तो सेकंड जैसे ही आपका लिसनिंग होगा उसके बाद रीडिंग की बारी आती है। सेम क्लासरूम, सेम डेस्क, 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं देते। आपसे वो लिसनिंग का पेपर लेंगे एंड रीडिंग का पेपर देंगे। फिर आपको रीडिंग में आपको पैराग्राफ दिया जाता है एंड पैराग्राफ से आपको आंसर्स देने हैं। जैसे कोई फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, कंप्लीट द सेंटेंस होता है, ट्रू और फॉल्स होते हैं। उसमें भी डिफरेंट फॉर्मेट है। तो वो आपको IELTS प्रिपरेशन की एक वीडियो है, उसमें आप जाओगे तो उसमें पूरे 10 घंटे की वीडियो है, उसमें आपको समझ आएगा इन डिटेल। तो ये आपके बहुत काम आएगी। तो जैसे आप रीडिंग की बात करें तो ये आपका नॉर्मल रीडिंग नहीं है, जहाँ पर आप जाते हो, खड़े होते हो, रीड करते हो और आ जाते हो। ये टोटली डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए हम एक वीडियो अटैच कर रहे हैं नीचे, तो आप जाकर देख सकते हो ये वीडियो में कि कैसे रीडिंग फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपके बहुत काम आएगी। 10 घंटे की वीडियो है। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो 2-2 घंटा भी अगर आप एक फॉर्मेट प्रैक्टिस करोगे, जैसे लिसनिंग एक दिन, रीडिंग एक दिन, राइटिंग एक दिन, स्पीकिंग एक दिन, तो आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड इस वीडियो के साथ साथ में हम आपको और थोड़े से इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पर आप जाकर अपनी IELTS टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको वो लिंक शेयर करूंगी जो मुझे अपने पोर्टल बुक करने के बाद में मिली थी। तो प्लीज जाइए और वो लिंक जरूर चेकआउट कीजिए अगर आपका IELTS एग्जाम नजदीक है। तो लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया। अब थर्ड टॉपिक है राइटिंग की। सेम कंटिन्यू चीजें होती है एंड आपको फिर रीडिंग का पेपर लिया जाता है, राइटिंग के लिए दिया जाता है। तो राइटिंग में मोस्टली आपको एक लेटर होता है एंड एक ऐसे होता है। तो लेटर डिपेंड करता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है, एंड एक ऐसे होता है 150 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का आई थिंक। तो वो आपको देना कंपलसरी है। तो ये तीनों सेगमेंट के बीच में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे आप टेस्ट देते जाओगे, आपको अपना टाइम मैनेज करना समझ में आएगा। तो गाइस मेक श्योर करना कि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो, स्टोरीज रीड करो, तो आपको एक आइडिया आएगा कि ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। एंड जितना बुक रीडिंग हो सकता है उतना आप कर सकते हो। वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। तो मेक श्योर करो आप ग्रामर प्रैक्टिस करो एंड बस स्टोरी बुक रीड करो एंड अपने आप वो फ्लो आ ही जाएगा फिर। एंड इसमें मैं एक टिप देना चाहूंगी, अगर आप इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो बहुत सारे एड्रेसेस देख लो, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल के लिए। तो ये 3-4 अगर आप एड्रेसेस याद रखते हो तो आपको ईजी हो जाता है अपना लेटर स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक टिप थी जो मैंने सीखी थी फ्रॉम माई इंग्लिश टीचर, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एड्रेसेस याद कर लो कि आपको बाद में सोचना ना पड़े कि ये क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये हो गया लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब लास्ट में आते हैं स्पीकिंग की बात। स्पीकिंग के लिए बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सबसे इजी जो होता है वो स्पीकिंग होता है इन तीनों एग्जाम्स में से, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हमारे ज्यादा मार्क्स स्पीकिंग में ही आए। तो स्पीकिंग बेसिकली होता है कि स्टार्टिंग में आपको बुलाया जाएगा एंड स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो नॉर्मली जैसे आपको पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर यू वर बोर्न, वेयर आर यू फ्रॉम, ये चीजें पूछते हैं। एंड उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपको कंटिन्यू फॉर 2 मिनट्स बोलना होता है। तो जैसे मुझे टॉपिक मिली थी कि एन इवेंट वेर यू वर लेट। अब मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन ये था कि विच इवेंट वॉज इट, व्हाई यू वर लेट एंड हाउ डिड यू मेड अप फॉर दैट इवेंट। एंड सिमिलरली फॉर मोहित वाज आस्क्ड विच इज योर फेवरेट रूम इन योर अपार्टमेंट। तो मैंने बोला था लिविंग रूम। तो उसमें मुझे 3 क्वेश्चंस दिए थे एक पेपर में, विच रूम, व्हाई दिस रूम एंड व्हाई यू लाइक दिस रूम।
ऐसे कुछ 3 क्वेश्चंस थे। आपको बस 2 मिनट जो बोला जाता है ना बोलने के लिए, 2 मिनट आपको सिर्फ एकदम स्लो होके आराम से सोच समझ कर बोलना है। सोच समझने के लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है बोलने के पहले। तो आपको एक लेटर दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि आपके पास 1 मिनट है। जब आप रेडी रहेंगे फिर वो एग्जामिनर आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। तो बस वो पॉइंटर्स लिखे मैंने 6-7, और 2 मिनट के लिए बोलना होता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो उसमें बस आपको स्लो होकर भी आप बोलोगे तो भी इजीली आपका स्पीकिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप राजधानी के स्पीड में भागोगे तो लग जाएंगे भाई। हाँ। आराम से बोलना, स्लो ट्रेन पकड़ के रुक रुक के भी बोलोगे तो भी चलेगा, फुल स्टॉप लेकर बोलना। एंड इन दी एंड जैसे आपका टाइम खत्म होता है तो एग्जामिनर आपको ऐसे हाथ से इशारा करते हैं, दैट मीन्स स्टॉप, तो आप वहां पर स्टॉप हो जाते हो एंड दैट्स इट। तो बस ये था हमारा एक्सपीरियंस। अब मैं बात करूंगा कि बहुत लोग पूछ रहे थे यूएसए आने के लिए आईएलटीएस एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो बस इसका एक ही आंसर है। हमारे रिसर्च के हिसाब से हमको यूएस आके 1 ईयर हो गए, हमको ऐसे आईएलटीएस की कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। और मैंने बहुत सारे यहाँ पर लोग देखे जो बिना आईएलटीएस के आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके यूनिवर्सिटी में ये चीज़ रिक्वायरमेंट है या प्रोग्राम के लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं थी और हमको अब ऑब्वियसली 1 ईयर हो गए अभी यूएस में। लेकिन हमारा जो अभी फर्दर प्रोसेस है उसके लिए हमको आईएलटीएस की इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो आईएलटीएस एग्जाम था वो हमने शिकागो में दिया था यूएसए आने के बाद। यहाँ का आईएलटीएस उल्टा डिफिकल्ट था इंडिया के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वो अमेरिकन एक्सेंट बोलते हैं। तो यस, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो। तो आपके यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपका यूनिवर्सिटी आपको बता देगा अगर आपको आईएलटीएस देना है या नहीं देना है। तो गाइज ये था हमारा टेस्ट का एक्सपीरियंस। तो गाइज करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में कुछ नया धमाकेदार लेकर। और आप भी अगर आईएलटीएस एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो होप आपके काम आई होगी, और काम आई तो गिव इट अ थम्स अप, एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।